कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत जरूर रखता है और जिस तरीके से यहाँ वसाइल की कमी नहीं तो यहाँ आबादी का तनासुब आए रोज बढ़ता ही जा रहा है। इस आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंतजामी अमूर जिस तरीके से चल रहे हैं वो हमने मुख्तलिफ इलाकों में तो देखे हैं कि बहुत ही आला दर्जे और आला नौयत का काम हुआ है, लेकिन कुछ इलाके इस ज़मरे से हमें बाहर भी दिखाई दिए हैं। आज बात होगी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मुल्हिका बलाल कॉलोनी के मसाइल के ऊपर। इन द लाइन ऑफ फायर में मैं हूं आपका मेज़बान जुनैब मोइन। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की बलाल कॉलोनी में, जहां पर रिहायशी इलाका भी है। इंडस्ट्रियल एरिया में जो मजदूर काम करते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर लेदर गारमेंट्स के जो टेनरीज हैं उनका फजला आता है। अब उस तरफ सड़क के जो है वो एक बरसाती नाला भी बनाया हुआ है जहां पे ये फजला जाके गिरता है, केमिकल्स से भरपूर होता है। और कुछ टेनरीज की जो एसोसिएशन है उन्होंने इस फजले को जो है वो वापस रिसाइकलिंग के लिए जो एक प्लांट बनाने की बात की गई थी उस तरफ भी डाइवर्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों की शिकायत है कि ये इस जो है वो बरसाती नाले में जाता है जिसकी जो है वो साल सफाई नहीं होती, तो जो है जरासीम बढ़ते हैं, बीमारियाँ होती हैं। और इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा अबतर है। इस जगह का भी मैं आपको बताता चलूँ, जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल रिफाइनरी मेरे अकब में है। तो इस इलाके की हवाले से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या अहमियत है इस जगह की। लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, जो रिहायशी हैं, वो बेतहाशा मसाइल का शिकार हैं। इंतज़ामिया से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जी कंप्लेंट्स हमने बहुत की हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है हमारे इन मसाइल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर है। पीने का साफ पानी भी नहीं है। ये तो ऐसे इशूज़ हैं जो जेन्युइन हैं मुख्तलिफ इलाकों में भी शहर के। लेकिन ये जो इस वक्त इशू यहाँ पर है, जो फजला यहाँ पर आ रहा है और यहाँ के रिहायशियों के लिए जो है सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो नहीं है, जो एक बाइस मुसीबत बना हुआ है। इस जगह पे भी आप देख सकते हैं मेरे दाएं जानिब के फजला जो है जो इस नाले के थ्रू यहाँ से वापस डाइवर्ट किया गया है वो सड़क पर किस तरीके से आया हुआ, पूरी सड़क ब्लॉक है और दूसरी तरफ टैंकर्स भी बेतहाशा जो है वो इस सराउंडिंग एरियाज के अंदर हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा दूसरे मसाइल का जो है वो इंदिया देते हैं। सर मुझे ज़रा बताएंगे कि ये नाला तो हम यहाँ पे बना हुआ देख रहे हैं, किस नौयत के मसाइल जो है वो टेनरीज का जो फजला आ रहा है उससे इस इलाके में है? असल में जो है ये जो नाला आप देख रहे हैं, एक तो ये नाला बहुत छोटा है और इसमें अभी ऐसी कंडीशन है कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा। दूसरी बात ऐसी है कि जब इतनी सारी फैक्ट्रियों का वेस्ट यहाँ से गुजरता है तो इस नाले का प्रॉपर जो है सफाई का इंतज़ाम नहीं होता, जिसकी वजह से ये बाहर आ जाता है। फजला जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना यहाँ कोई उठाने वाले आते हैं ना कोई सफाई वाले आते हैं और उसकी वजह से इलाकों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल यहाँ के इलाका मकीनों को दरपेश हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो ये बरसाती नाला है, पहले इसके सारे वेस्ट के कनेक्शन उसमें किए हुए थे टेंडरी वालों ने, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं। उसके बाद उन्होंने इस नाले को सेपरेट किया है और इस पर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है जो कि अभी तक कोई काम नहीं कर रहा। कौर साहब से बात कर लेते हैं। सर मुझे ज़रा ये बताइए भाई, आप इस इलाके में रहते हैं, टेंडरी एसोसिएशन की भी बात हुई, प्लांट की भी बात हुई कि जी नाले बनाए गए हैं लेकिन इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ओवरफ्लो होते हैं तो और गंदगी फैलाते हैं। तो उस बारे में बताइए कि उन लोगों से कोई बातचीत हुई, कोई कंप्लेन कराई कि जी साहब यहाँ पे ये मामला हैं, हमें इन मसलों से निकाला जाए? देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए आपको नुमाइंदगी की ज़रूरत होती है। ये जैसा आपको दीगर लोगों ने कहा कि ये मज़दूर तबका है और ज़्यादातर आबादी यहाँ की तकरीबन 100% आबादी मज़दूर लोगों पर मुश्तमिल है। इन लोगों की नुमाइंदगी कबूल करने को कोई टेनरी एसोसिएशन से लेकर शहरी इंतज़ामिया से लेकर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक चले जाएँ, कोई कबूल करने को तैयार नहीं है, कोई नुमाइंदगी देने को तैयार नहीं है। इस वजह से आपके मसाइल वहाँ तक अव्वल तो कोई पहुँचाने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो पहुँचते हैं तो उसके बाद अरबाब इख्तियार की आँखें तो कभी आज तक 65 सालों में नहीं खुली, तो अब क्या खुलेंगी। ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर लगाया गया लेकिन उस ट्रीटमेंट प्लांट को टेनरी एसोसिएशन ने आवाम के लिए नहीं लगाया, अपने ज़ाती मकासद के लिए लगाया। क्योंकि यहाँ से आप देखें 25 करोड़ सालाना से ज़्यादा का रेवेन्यू आपको सिर्फ ये हमारी UC1 से दिया जा रहा है और 25 करोड़ सालाना के रेवेन्यू देने के बावजूद इतनी पसमानदगी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा। यहाँ मोर देन 100 लेदर टेनरीज मौजूद हैं, मोर देन 100, मगर उनमें से आप देख लीजिए कि उसके बाद उन 100 टेनरीज का हाल ये है कि मैं आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि एटलीस्ट इतना तो ये लोग कर सकते हैं कि ये बाउंड्री वॉल कर दें। अभी आप अगर इसका जायज़ा लें तो आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आबादी से जुड़ी हुई जगह लगती है। ऐसा नहीं नज़र आता कि ये
टैनरी एसोसिएशन या ये जो टैनर लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री अलग है और इंडस्ट्रियल एरिया अलग है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया मिक्सअप हुआ है। आपको इलाके के अंदर भी छोटे छोटे कारखाने मिलेंगे, छोटी छोटी टैनरीज मिलेंगी। ये रिहायशी इलाका है। आप इसी पट्टी में थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो यहाँ पर लेदर टैनरी मौजूद है, ये सामने ही मौजूद है। तो एटलीस्ट इतना तो करें कि ये लोग इसको सेपरेट कर दें, बाउंड्री वॉल कर दें, ताकि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी लोगों को मिले, इन्वायरमेंट सिक्योर कर सकें। एटलीस्ट इतना तो ये लोग कर सकते हैं। चलिए ये लोग अपना जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो अपने ऊपर ही लगाएं, लेकिन इतना कर लें कि ये इसको सेपरेट कर दें ताकि लोग इससे इन्वायरमेंटली तो सिक्योर रह सकें। अच्छा, मुझे एनवायरनमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि सनती इलाका है तो एनवायरमेंटल इशूज़ बहुत ज़्यादा पीक पर होते हैं इस वक्त। इस एस्पेक्ट को ज़रा अगर साइड पर रख दिया जाए तो किन किन मसाइल का सामना जो है वो इस बलाल कॉलोनी के रहायशियों को करना पड़ रहा है? देखें, बुनियादी बात तो ये है कि सेहत, तालीम और पानी, दीगर चीज़ें ये बुनियादी सहूलियात हैं। आवाम को पीने का पानी तक मैसर नहीं है तो आप दीगर सहूलियात की तो बात ही ना करें। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का शायद वाहिद इलाका होगा जहाँ पर लोग पानी ख़रीद कर पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोगों से हमने बात की है जो बिल्कुल इस वक्त हम टैनरीज़ की लाइन के साथ खड़े हुए हैं। जो टैनरीज़ का फजला आ रहा है, ये एक नाला बनाया गया है। रेवेन्यू जनरेशन के बारे में यहाँ के लोगों ने बात की है, लेकिन सहूलियात, बेसिक नेसेसिटीज़ भी यहाँ पर नहीं हैं। इन्वायरमेंटल इशूज़ सनती इलाकों में ज़रूर होते हैं, लेकिन एक मिक्सअप इलाका ये है। और यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो आवाम है वो बुनियादी सहूलियात से भी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस वक्त बात चल रही थी और जो माहौलियात इस वक्त आलूदगी का शिकार है उन पर हम बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम अंदर इलाके में जाएंगे। वहाँ पे जो रिहायशी और सनती दोनों मिक्सचर हैं उनसे भी बातचीत होगी, वहाँ के लोगों से, और यहाँ के जो अहदेदार हैं उनसे भी बात होगी, और फिर इंतज़ामिया से भी बात होगी कि क्यों ये इलाका जो है वो इतनी सहूलियात से महरूम है, जहाँ पर एक मेजर हब के अंदर ये इलाका है रिहायशी। जो मज़दूर इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जो इस सरकार को जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट करके देती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद